नमस्कार मित्रों, मैं राजपाल गोस्वामी आपके अपने YouTube चैनल लेट्स स्टार्ट ज्योग्राफी में आपका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। तो उद्योगों की श्रृंखला के अंदर मित्रों आज हम पढ़ेंगे रेशमी एवं ऊनी वस्त्र उद्योग। तो इसके अंदर यानी इससे पहले हम 5 उद्योगों को पढ़ चुके हैं, उनसे संबंधित वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो अब हम देखते हैं कि भारत में रेशम वस्त्र उद्योग की बात करते हैं। तो रेशम मुख्य रूप से क्या है, एक प्राकृतिक रेशा है जो प्रमुख रूप से शहतूत, एरी, तसर, मूंगा, ओक से मुख्य रूप से क्या है, कीटों के माध्यम से क्या है तैयार है वो किया जाता है। विश्व के अंदर देखें तो सबसे ज्यादा जो रेशम का उत्पादन करता है वो उत्पादन करता है कौन सा, चीन उत्पादन करता है। उसके बाद द्वितीय स्थान की यदि हम बात करते हैं तो 18% रेशे के साथ भारत क्या है भाई, इसके अंदर द्वितीय स्थान आता है भारत का। तो भारत विश्व का 18% रेशा है वो उत्पादित है करता है। फिर यदि हम बात करते हैं ये 5 प्रकार का रेशा कौन सा, शहतूत, ओक, एरी, तसर और मूंगा के उत्पादन में करने वाला एकमात्र देश है वो भारत है। बाकी अलग अलग देशों में किसी में 2 रेशे तैयार किए जाते हैं, किसी में 3 रेशे तैयार किए जाते हैं। वहीं यदि हम देखते हैं जो आपका मूंगा रेशा है, मूंगा रेशा के उत्पादन में भारत का एकाधिकार है वो पाया जाता है। और फिर यदि हम देखते हैं मित्रों, रेशम को कोकून के नाम से जाना जाता है। रेशम को कोकून के नाम उपनाम से भी इसको जाना जाता है, वाणिज्यिक नाम है इसका कोकून। इसके बाद यदि हम देखते हैं मित्रों, भारत में प्रथम रेशम वस्त्र उद्योग का जो आधुनिक कारखाना है वो 1832 के अंदर हावड़ा पश्चिम बंगाल के अंदर प्रमुख रूप से यानी प्रथम कारखाना है वो लगाया गया। वहीं दूसरे कारखाने की बात करते हैं तो धारीवाल लुधियाना के अंदर धारीवाल ऊनी मिल की स्थापना 1881 के अंदर प्रमुख रूप से धारीवाल नामक स्थान पर की गई। उसके बाद धीरे धीरे क्या है, देश के आजाद के बाद यानी रेशम वस्त्र उद्योग का द्रुत गति से विकास हुआ और भारत के कुल कपड़ा के निर्यात के अंदर यानी रेशम का जो योगदान है वो कितने प्रतिशत है भाई, 3% रेशम के कपड़ों के निर्यात का योगदान है वो पाया जाता है। और इसके बाद कर्नाटक 1845 के अंदर और 1892 में कश्मीर के अंदर भी यानी रेशम वस्त्र उद्योग का विकास हुआ। तो भारत में कुल कपड़ा निर्यात में इसका योगदान मैंने बता दिया 3। और सर्वाधिक जो रेशम का जो उत्पादन करता है वो करता है कर्नाटक राज्य। और ये केवीएस के अंदर, एनवीएस के अंदर और एसएससी एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया कि भारत में सर्वाधिक रेशम का उत्पादन कौन सा है, जो कर्नाटक राज्य। और कर्नाटक राज्य में भी यदि हम देखते हैं, कर्नाटक का जो मैसूर और चन्नापात्रा है ये देश का 56% रेशम धागे का निर्माण है ये 2 ही केंद्र है वो करते हैं। इसके अलावा इस क्षेत्र में बैंगलोर है, तुमकुर है, कोलार क्षेत्र के अंदर भी क्या है, रेशम का उत्पादन है वो किया जाता है। दूसरा यदि हम मित्रों बात करते हैं, रेशम के उत्पादन में द्वितीय स्थान आ जाता है कौन सा, आंध्र प्रदेश का। तो आंध्र प्रदेश राज्य की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश राज्य 35% रेशम का उत्पादन है वो ये अकेला राज्य करता है और रेशम के उत्पादन में इसका आंध्र प्रदेश का द्वितीय स्थान आता है। तो आंध्र प्रदेश में यदि हम देखते हैं तो इसके अंदर अनंतपुर आ गया, करीमनगर आ गया, वारंगल आ गया, विशाखापट्टनम, अनंतपुर जिलों के अंदर क्या है, रेशम उद्योग है वो प्रमुख रूप से स्थापित है वो किए गए हैं। इसके बाद तीसरा यदि हम बात करते हैं मित्रों, तीसरा जो रेशम उत्पादक राज्य आ जाता है आपका पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल भारत का 9% रेशम का उत्पादन है करता है। और पश्चिम बंगाल के प्रमुख रेशम उत्पादक केंद्रों की बात करते हैं, जहाँ कारखाने लगे हुए, मुर्शिदाबाद के अंदर रेशम का उद्योग है, विष्णुपुर
हावड़ा 24 परगना और बहरामपुर के अंदर मुख्य रूप से क्या है, रेशम का उत्पादन है वो किया जाता है। और भारत की प्रथम जो रेशम की जो मिल 1832 में लगी थी वो हावड़ा के अंदर ही लगी थी। कहां लगी थी? हावड़ा के अंदर। हावड़ा में भारत के अंदर प्रथम रेशम मिल की स्थापना है, यानी इसी राज्य के अंदर प्रमुख रूप से की गई। इसके बाद चौथा स्थान आ जाता है किसका? तमिलनाडु का। और तमिलनाडु की यदि हम बात करते हैं तो भारत के अंदर 2.4% रेशमी धागा और 3% कच्चा रेशम है उत्पादित करता है। और यदि हम बात करते हैं रेशम की तो यहाँ सेलम, तंजौर, कोयम्बटूर, नीलगिरी के अंदर है वो रेशम के कारखाने हैं वो प्रमुख रूप से भाई लगे हुए हैं। फिर क्या है, यानी विभिन्न एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है? तो रेशम कीट पालन को सेरिकल्चर के नाम से जाना जाता है। क्या? सेरिकल्चर के नाम से रेशम कीट पालन को मुख्य रूप से क्या है, जाना जाता है। और सर्वाधिक यदि हम उच्च क्वालिटी का रेशा की बात करते हैं तो शहतूती रेशा होता है, सर्वोत्तम किस्म का रेशा है वो प्रमुख रूप से क्या है, माना जाता है। तो ये तो जाता है मित्रों अपना क्या है, रेशम के अंदर। और रेशम के अंदर यानी कुछ रेशम उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए कई संस्थाओं की भी स्थापना है वो इसके अंतर्गत की गई है, जिसके अंदर यूपीएससी एग्जाम के अंदर पूछा गया एक प्रश्न हम डिस्कस करते हैं कि भारत में रेशम उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए केंद्रीय रेशम बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो भारत में 1949 के अंदर रेशम उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए केंद्रीय रेशम बोर्ड की स्थापना है वो प्रमुख रूप से क्या है भाई, की गई। इसके बाद दूसरा प्रश्न है ये केएसएससी के अंदर पूछा गया कि केंद्रीय रेशम अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहां पर की गई है? यानी रेशम उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए यानी रेशम अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना है वो कर्नाटक के मैसूर के अंदर प्रमुख रूप से क्या है भाई, स्थापित है वो की गई है। इसके अलावा जो आपका टसर रेशा होता है तो टसर रेशा के विकास करने के लिए केंद्रीय टसर अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना झारखंड की राजधानी रांची के अंदर की गई है। किसके लिए? टसर के लिए जो मुख्य रूप से क्या है, अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना है जो रांची झारखंड के अंदर प्रमुख रूप से भाई की गई है। तो इसमें आ जाता है रेशम में 4 ही प्रश्न महत्वपूर्ण बनते हैं। एक तो क्या है, भारत रेशम के उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। 18% रेशम का उत्पादन करता है। भारत 5 प्रकार के रेशों के उत्पादन में एकमात्र देश है और मूंगा रेशा है उसके उत्पादन में भारत का एकाधिकार है वो प्रमुख रूप से क्या है भाई, पाया जाता है। फिर भारत का सर्वाधिक रेशम का उत्पादन कौन से राज्य में होता है? तो यूजीसी नेट के अंदर पूछा गया था तो कर्नाटक राज्य भारत का 41% रेशा का उत्पादन है वो करता है। इसके बाद भारत की प्रथम रेशम की जो मिल कहां पर स्थापित की गई? तो हावड़ा के अंदर 1832 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा यानी पश्चिम बंगाल के अंदर यह मिल की स्थापना है हमें 1832 के अंदर प्रमुख रूप से की गई। इसके अलावा भारत में रेशम उद्योग को प्रोत्साहन देने हेतु यानी केंद्रीय रेशम बोर्ड की स्थापना कब की गई? 1949 में। केंद्रीय रेशम अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहां पर की गई है? तो मैसूर कर्नाटक के अंदर प्रमुख रूप से की गई है। इसके अलावा जो टसर रेशा है उसके अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए जो संस्थान की स्थापना की गई है झारखंड की राजधानी रांची के अंदर की गई है। अब बात करते हैं मोटा मोटा हम ऊनी वस्त्र उद्योग के अंदर। तो ऊनी वस्त्र उद्योग के अंदर सीधा सा प्रश्न पूछते हैं कि भारत की प्रथम जो ऊनी मिल की स्थापना कब की गई, कौन सी की गई? तो भारत में प्रथम ऊनी मिल की स्थापना कानपुर के अंदर लाल इमली मिल
की स्थापना है वो 1876 के अंदर मुख्य रूप से भाई की गई। दूसरा यदि बात करते हैं, दूसरी मिल की स्थापना मित्रों 1881 के अंदर धारीवाल ऊनी मिल की स्थापना है, वो धारीवाल नामक स्थान पर है, प्रमुख रूप से क्या है की गई। वहीं यदि हम देखते हैं तो भारत का 50% जो ऊनी मिल के जो कारखाने वो भाई पाए जाते हैं पंजाब राज्य में। तो पंजाब में 50% ऊनी वस्त्रों का उत्पादन है वो भाई प्रमुख रूप से क्या है करता है। और इसके प्रमुख उत्पादन केंद्रों के अंदर अमृतसर आ गया, लुधियाना, धारीवाल आ गया, खरड़ आ गया, और ये प्रमुख ऊनी उत्पादन प्रमुख केंद्र हैं। इसके अलावा दूसरा यदि हम बात करते हैं तो दूसरा आ जाता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अंदर 31 मुख्य रूप से क्या है ऊनी वस्त्र की मिलें हैं वो पाई जाती है, जिसमें से 30 तो अकेले मुंबई के अंदर ही प्रमुख रूप से क्या है भाई पाई जाती है। इसके बाद मित्रों नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो इसके अंदर उत्तर प्रदेश का आ जाता है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर यानी भारत की प्रथम जो ऊनी मिल की स्थापना लाल मिल है वो यानी इसी क्षेत्र के अंदर प्रमुख रूप से क्या है स्थापित है वो की गई। तो ये आ जाता है भाई अपने ऊनी मिल के बारे में यानी मुख्य रूप से महत्वपूर्ण पर्सन। इसी के साथ मित्रों ये आपका अपना चैनल है तो इसको आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।